देखिए, कल बेटा मैंने आप लोगों को कुछ एक कॉमन और आईयूपीएसी नेम करवाए थे कार्बोक्सिलिक एसिड के। उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3 CH2 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 COOH। बेटा म्यूट कर ले खुद को, अदरवाइज फिर मैं करूंगी, इससे बेटर आप खुद ही कर ले। तो ये जो कंपाउंड है हमें इसका नाम बताना है बेटा, ठीक है। कॉमन नेम भी, आईयूपीएसी नेम भी। तो देखिए बेटा इसका कॉमन नेम क्या होगा। कॉमन नेम होगा इसका, 5 कार्बन है, पहले आईयूपीएसी नेम लिख लो। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन से आईयूपीएसी नेम क्या होगा? पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम होगा 5 कार्बन का वैलेरिक एसिड। कॉमन नेम क्या है बेटा? वैलेरिक एसिड। और इसका आईयूपीएसी नेम है, आईयूपीएसी नेम है इसका भाई बता दिया आपको, वैलेरिक एसिड। ठीक है, कर लें आप ये। इसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट एग्जांपल। अगला एग्जांपल है हमारा, एक कार्बन और बढ़ा दें आप, CH3 CH2 CH2। इस बार हमने कार्बन एटम कर दिए 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम होता है कैप्रोइक एसिड। कॉमन नेम इज कैप्रोइक एसिड। ठीक है। और बेटा राहुल अपना माइक बंद कर लो, आप बार बार बोलो, पढ़ाओ में यही काम करती रहूं। राहुल अब ठीक है, आप कोई बोलोगे नहीं, बैठे रहो आराम से। तो ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। इसे बोलते हैं कैप्रोइक एसिड। और आईयूपीएसी नेम होगा, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। आईयूपीएसी नेम है हेक्सेनोइक एसिड। लेकिन तुम्हें इसके कॉमन नेम ध्यान रखने, इनका कॉमन नेम है कैप्रोइक एसिड। ठीक है, कर लो ये। इसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ये दोनों रब कर देती हूं। नेक्स्ट एग्जांपल, अगला एग्जांपल है बेटा, हमने लिया COOH COOH। ठीक है, अब इसका देखिए कॉमन और आईयूपीएसी नेम क्या होगा। आपने इस कंपाउंड का नाम पहले देखा होगा, इसका कॉमन नेम क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होगा? ऑक्सैलिक एसिड। और अगर मैं इसके आईयूपीएसी नेम की बात करूं तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा? नंबरिंग कर लो, 1 2, या यहां से कर लो 1 2। तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा इथेन 1 2 डाइओइक एसिड। इथेन 1 2 डाइओइक एसिड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, COOH, बीच में एक CH2 COOH। अब देखो फर्स्ट और सेकंड में क्या फर्क है? सिर्फ एक CH2 यूनिट का फर्क है। ठीक है, अब बेटा बीच में यहाँ पे एक CH2 यूनिट आ गई है। ओके, CH2 आ गया 2 COOH के बीच में। ठीक है, तो अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, भैया हितेश रोहिला नाम से कौन बच्चा था? मैंने एडमिट नहीं किया। अपनी भाई मेल आईडी की जगह अपना नाम डालो, रोल नंबर डालो, फिर होगा, ऐसे नहीं। तो अगला एग्जांपल आप देखिए। अभी ये जो है बीच में एक CH2 है, इसका कॉमन नेम होता है मेलोनिक एसिड। कॉमन नेम इज मेलोनिक एसिड। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें
तो आईयूपीएसी नेम लिखो 1 2 3, 3 कार्बन है टॉप, बॉन्ड सिंगल है एन, कार्बन 1 और 3 पे 2 ओइक एसिड आ गए, प्रोपेन 1,3 डाई ओइक एसिड। ओके, तो ये कंपाउंड हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए इसके बाद COOH, अगली बार बीच में 2 CH2 कर दो, CH2 की होल ट्वाइस COOH। क्या फर्क है आप लोग को देख सकते हो, इसमें एक CH2 था, यहाँ पे 2 CH2 हो गए, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है सक्सिनिक एसिड। कॉमन नेम इज सक्सिनिक एसिड। जब बीच में 2 CH2 होगा तो कॉमन नेम सक्सिनिक एसिड होगा। और अगर मैं आईयूपीएसी नेम की बात करूं तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा बेटा ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ब्यूटेन टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसके बाद COO CH2 की होल थ्राइस COOH। नेक्स्ट एग्जांपल है COOH CH2 के 4 मोल COOH। चारों ही बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फर्स्ट में बीच में CH2 ही नहीं था, नेक्स्ट में बीच में एक CH2 आया, फिर 2 CH2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए। एक बार मैं चेक कर लूं कौन कौन बच्चे आगे क्लास में। अक्षय, अंकित, जन्नत, मनीष, विकास, अक्षय, अंकित, अनूप, आशीष, अश्विनी, भावना, भुवी, दीपक, भारती, हरीश, हर्ष, हेमंत, जितेंद्र, कनिका, कपिल, केशव, खुशबू, मेघा, मोहित, मोनिका, निधि, राहुल, साहिल, संजू, तमन्ना, तनुज, तरुण, पूजा। ओके, उषा नहीं आया क्या? चलो ठीक है। तो देखिए अब बीच में कितने CH2 हो गए? 3। तो इसका कॉमन नेम होता है ग्लूटारिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है? ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, और अगले में बीच में कर दिए 4 CH2, तो उसका नाम होगा एडिपिक एसिड। उसका नाम होगा एडिपिक एसिड। ठीक है, करो भाई बेटा अंकित बेटा अभी स्क्रीनशॉट लो आप। आज मैं ये देखूंगी कौन बच्चे क्लास में 10 मिनट से भी लेट आते हैं। ठीक है, 2 बच्चों का मैसेज आया, 36 बच्चे हुए हैं अभी। तो भाई आप देखो इस कंपाउंड का नाम क्या है? ग्लूटारिक एसिड है। जब बीच में 3 CH2 है ग्लूटारिक एसिड, 4 CH2 है तो एडिपिक एसिड। अब इन दोनों का आईयूपीएसी नेम लिखो। इसका आईयूपीएसी नेम होगा 1 2 3 4 5 पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। ठीक है, और लास्ट में 6 कार्बन है टोटल, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। तो ये सारे कंपाउंड आप कर ले, सारे कुछ मिलते जुलते से कंपाउंड थे ये। इन सब के कॉमन नेम आप लोगों को आने चाहिए बेटा। कर ले आप ये सारे, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। सभी में CH2 यूनिट्स का फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं है। हो गया होगा मेरे ख्याल से, रब कर देती हूँ अभी। चलिए आगे देखो इसके बाद। अगला एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH3 कर लो, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH COOH। ये एक कंपाउंड है। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH। अगर आपको ध्यान हो तो ऐसा ही कंपाउंड पहले भी था, पहले उस केस में एल्डिहाइड था, बस अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है क्रोटोनिक एसिड। कॉमन नेम इज क्रोटोनिक एसिड। ठीक है, और अगर हम इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें तो इसका आईयूपीएसी नेम होता है 1 2 3 4। 4 कार्बन है तो ब्यूट, 2 पर क्या है? इन, ब्यूट 2 इन, और 1 पे क्या है? ओइक एसिड, ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड।
एक बार एडमिट कर लेती हूँ, हितेश रोहिल्ला कौन है फिर पूछते हैं। तो भाई ये आपका हो गया, ठीक है। देखिए अब आगे, ब्यूट 2-in-1-ओइक एसिड कॉमन नेम होता है क्रोटोनिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, बेंजीन का कंपाउंड लिया CH डबल बॉन्ड CH COOH। कुछ ऐसा ही कंपाउंड पहले भी था, उसमें एल्डिहाइड था, अब यहाँ पे कीटोन है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ध्यान है तो कीजिए। तो अब देखिए इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम कार्बोक्सिलिक एसिड से नंबरिंग होगी 1 2 3। कार्बन 3 पे क्या है भाई, फिनाइल। कार्बन 3 पे क्या है, C6H5 फिनाइल। इसका आईयूपीएसी नेम लिख लो पहले, 3 पे फिनाइल, नंबरिंग में 3 कार्बन हुए प्रोप, कार्बन 2 पे क्या है इन, और 1 पे क्या है ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या बना, 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। और बता दो मैं आपको, इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है सिनेमिक एसिड। कॉमन नेम इज सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड और 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। कर ले बेटा इसको। तो ये हमारा कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम हो गए इन दोनों कंपाउंड की। काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये दोनों। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, अगला कंपाउंड है हमारा, हमने बेंजीन रिंग की 1 और 2 पे लगा दिया COOH, ठीक है, 1 और 2 पे लगाया है। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है, देखिए इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है थैलिक एसिड। यहाँ पे P और H साइलेंट है, कॉमन नेम क्या है इसका, थैलिक एसिड। और अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखूं तो वो होगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसके बाद, अब हमने COOH लगाया 1 और 3 पे, 1 और 3 पे, पहले 1 और 2 पे था, अब लगाया 1 और 3 पे। तो अब इस कंपाउंड का नाम होगा आइसोथैलिक एसिड। आइसोथैलिक एसिड, ठीक है। आईयूपीएसी नेम तो आप लोग लिख ही दोगे, बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कर लें आप ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला एग्जांपल है फिर हमारा, ये बेंजीन रिंग ली और इसकी 1 और 4 पे लगा दिया COOH। बेंजीन रिंग की 1 और 4 पे लगा दिया COOH, तो इसका नाम होगा टेरिथैलिक एसिड। 1 4 पे कर दिया तो नाम क्या होगा, टेरिथैलिक एसिड। आईयूपीएसी नेम आप लोग लिख लोगे इसका, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कर लो बेटा, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तीनों एग्जांपल सेम सेम से थे, थैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड और टेरिथैलिक एसिड। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, अगला एग्जांपल है हमारा, बेंजीन रिंग पे एक को COOH और एक CH3। तो आप लोगों को ध्यान होगा बेंजीन रिंग पे CH3 क्या होता है, टोलिन होता है। बेंजीन पे CH3 क्या होता है, टोलिन। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम है ऑर्थोटोलिक एसिड। ऑर्थोटोलिक एसिड कैसे बनाइए,
टोलिन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ दिया, टोलिन और कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ा तो इसका कॉमन नेम क्या बन गया, ऑर्थोटोलिक एसिड। अब इसके आईयूपीएसी नेम की बात करूं तो 1 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, इसका आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा बेटा, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखिए, ये तो पहले भी हो गया था, आप लोगों को आता होगा, बेंजीन पे एक OH और एक COOH, पता है ना इसका कॉमन नेम क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड। कॉमन नेम क्या है इसका, सैलिसिलिक एसिड। और आईयूपीएसी नेम 1 2 अल्कोहल या हाइड्रोक्सी बन जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये कर लो बेटा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और कॉमन नेम इसका होता है सैलिसिलिक एसिड। ये सारे एग्जांपल्स आप लोग कर लें। बस एक दो एग्जांपल और बचे हैं, फिर ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसके बाद बेंजीन पे एक NH2 और एक COOH, NH2 और COOH। अब इसका नाम देखिए आप बेटा, आईयूपीएसी नेम तो आप लिख दोगे 1 2 पे क्या है, अमीनो, 2 अमीनो बेंजोइक एसिड। आईयूपीएसी नेम क्या है इसका, 2 अमीनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, और कॉमन नेम इसका होता है एंथ्रानीलिक एसिड, एंथ्रा ANTHRA, एंथ्रानीलिक एसिड NILIC, एंथ्रानीलिक एसिड। ठीक है, एंथ्रानीलिक एसिड कॉमन नेम आपको बता दिया मैंने, इसका क्या, एंथ्रानीलिक एसिड ही है। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या बना बेटा, आईयूपीएसी नेम इज 2 अमीनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी आप लोग कर लें। बेटा कुछ बच्चे बहुत लेट आए हैं, टाइम से आया करो बेटा सब बच्चे। देखो एक टॉपिक तो पूरा हो गया, आप लोग इतनी लेट आए हो। अब आप लोग ऐसा भी नहीं कि रिकॉर्डिंग देख के पेंडिंग काम कर लेते हो, मुझे पता है कितना पढ़ते हो। सब बच्चे टाइम पे आया करो बेटा। तो ये एंथ्रानीलिक एसिड हो गया, और आईयूपीएसी नेम क्या बना, 2 अमीनो बेंजोइक एसिड बना। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी आप लोगों ने कर लिया होगा। तो कुल मिला के आपके सारे एग्जांपल हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड के, एलिफेटिक कंपाउंड के भी, एरोमेटिक के भी। हाँ एक रह गया, CH3 CHOH COOH, CH3 CHOH COOH। इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है लैक्टिक एसिड। आप सबने नाम सुन रखा होगा, जो सोर मिल्क में, कर्ड में होता है, लैक्टिक एसिड। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 1 2 3। कार्बन 2 पे क्या लग रहा है, हाइड्रोक्सी, तो इसका आईयूपीएसी नेम हुआ 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। आपको पता है यहाँ दो फंक्शन ग्रुप, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है आपका अल्कोहल। तो इन दोनों में कौन रहेगा आपका मेन यहाँ पे रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और अल्कोहल को फिर यहाँ पे क्या बनना पड़ेगा, अल्कोहल को यहाँ बनना पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट। इसीलिए अल्कोहल को यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा। ठीक है, कर ले बेटा आप इसको। इसी के साथ आपका ये टॉपिक पूरा हुआ। मैंने आपको सारे कॉमन और आईयूपीएसी नेम करवा दिए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, जो भी आपके मेन थे वो सब हो चुके हैं। कॉमन नेम भी तुम्हें ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि सारे कन्वर्जन बेटा कॉमन नेम से आते हैं। क्वेश्चन आएंगे आपके 2 या 4 कन्वर्जन के, तो उसमें आप देखना कन्वर्जन में मोस्टली क्वेश्चन जो है ना वो कॉमन नेम से आते हैं, इसीलिए याद करने पड़ते हैं। ये जो लिखवाए हैं बस यही याद करने, यही इंपॉर्टेंट है आपकी। तो अभी इसी के साथ ये टॉपिक तो पूरा हुआ, और अब आप हेडिंग डाल लो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करते हैं वो हमें करना है यहाँ पे। अब
मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखिए बेटा ध्यान से, सबसे पहला मेथड, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। जब हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो उससे भी हमारा क्या प्रिपेयर होगा, उससे प्रिपेयर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब किस किस की प्रेजेंस में कर सकते हैं हम, अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एज, स्ट्रॉन्ग में कौन कौन से आएंगे बेटा, एल्केलाइन KMnO4, एल्केलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7, सबको पता है एल्केलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7, या बेटा ये भी काम करेगा CrO3 in H2SO4, CrO3 in H2SO4, इसको हम बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। ये क्या होता है, जोन्स रिएजेंट होता है, CrO3 in H2SO4, इसको हम जोन्स रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप कर लो भाई, ये तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम यूज करेंगे। तो फाइनली इनसे होगा क्या, जो आपकी अल्कोहल होगी दैट इज कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब से आपकी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगी। ठीक है, कर लोगे एग्जाम्पल। अब कैसे होगा, बड़ा आसान है, देखिए पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने ये लिया CH2OH, CH2OH आपको इसका नाम पता ही होगा, ये बेंजाइल अल्कोहल है। क्या है बेटा, ये बेंजाइल अल्कोहल, और एरो पे मैं लिख दूं एल्केलाइन KMnO4, एल्केलाइन KMnO4 क्या बनेगा भाई बताओ, डायरेक्ट अल्कोहल से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं बताऊं आपको, पहले ना COOK बनता है, क्या बनता है, COOK, देन उसका हाइड्रोलाइसिस होता है H3O पॉजिटिव, तो उससे बेंजीन पे क्या लग जाता है, COOH, K हटके क्या आ जाएगा बेटा, H आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुमने सीधा H लगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपका सही होगा। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल आपका हो गया, COOH लग गया CH2OH की जगह। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, ये एग्जांपल आप कर लें। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, मान लीजिए हमने ये लिया बेंजीन पे CH3 और हमने एरो पे लिखा एल्केलाइन KMnO4, तो आप लोग डायरेक्ट क्या करना, जो CH3 है ना, CH3 को हटा के यहाँ COOK लिख लेना। क्या लिख लेना, COOK, एंड देन आप उसका क्या कर देना, हाइड्रोलाइसिस, तो COOK की जगह क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा, K हट जाएगा और बदले में H आ जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, मान लीजिए बेटा मैंने दो जगह CH3 कर लिए, 1 पे और 4 पे, 1 पे और 4 पे, तो भी सेम होगा, सेम कंडीशन आप ले रहे हो, एल्केलाइन KMnO4, तो अब की बार भी यही होगा, जहां जहां पे CH3 था ना, वहां वहां पे क्या आ जाएगा, COOK आ जाएगा, और फिर इसका क्या कर दोगे, हाइड्रोलाइसिस, तो COOK हटके क्या आ जाएगा, दोनों जगह COOH, K हटके क्या आ जाएगा, COOH। तो ये एग्जांपल आप लोग याद रखना बेटा। ओके, कर ले यहाँ पे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये ले लिया, अब बेंजीन पे है C2H5, C2H5, ठीक है, तो इस बार क्या होगा, सेम कंडीशन आपको दे रखी है, एल्केलाइन KMnO4, चलो इस बार ये लिख लेती हूँ K2Cr2O7H पॉजिटिव, इसका मीनिंग क्या होता है, एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो यहाँ भी सेम होगा, C2H5 की जगह क्या आएगा,
COOK, क्या आएगा बेटा? COOK। एंड देन आप इसका क्या कर दोगे? हाइड्रोलाइसिस, तो COOK हट जाएगा और COOH आ जाएगा। चाहे यहाँ कितने कार्बन हो, एक कार्बन हो, दो कार्बन हो, तीन कार्बन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कितने भी कार्बन हो। अगर आप एल्केनाइन KMnO4 ले रहे हो या एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले रहे हो तो डायरेक्ट उसमें C2H5 C3H7 हो, सीधा यहाँ पे COOK बनेगा। देन आप इसका करते हाइड्रोलाइसिस तो ये COOH बनेगा। ठीक है, कर ले बेटा, ये टॉपिक आपका पूरा हुआ। पहला ऑक्सीडेशन किया हमने किसका? अल्कोहल का, या हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर सकते हैं एल्केन का, तो डायरेक्टली उससे क्या बनेगी? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड मेथड आपका है, सेकंड मेथड इज फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो अभी क्या प्रिपेयर होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे? देखिए, हमने एल्डिहाइड ली, बेंजीन पे CHO, और अब हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें टोलेंस रिएजेंट से। अब इसका ऑक्सीडेशन हम किससे करते हैं बेटा? टोलेंस रिएजेंट से। तो ये जो CHO है वो डायरेक्ट क्या बन जाएगा? COOH। आपको पहले मैंने करवाया था, टोलेंस रिएजेंट जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है दोनों तरह की एल्कोहल को, ठीक है, सॉरी एल्डिहाइड को, चाहे वो एल्डिहाइड एलिफेटिक हो चाहे वो एल्डिहाइड एरोमेटिक हो, दोनों ही एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये एग्जांपल आप लोग समझ गए होंगे, ऑक्सीडेशन किया एल्डिहाइड का तो भी ये बन गया। इसके बाद आप थर्ड देखो, थर्ड है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स आपको पता है साइनाइड भी होते हैं, नाइट्राइल क्या होते हैं बेटा? साइनाइड होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊं तो देखिए, नाइट्राइल क्या होता है? बोलो, RC ट्रिपल बॉन्ड N, RC ट्रिपल बॉन्ड N। हमने इसमें वाटर ऐड किया, प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? वाटर, प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो ये बन जाता है, देखो, RC डबल बॉन्ड O NH2। आप देखो बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड N था, अब C के पास क्या आ गया? डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड हो गया ये NH2, कुल मिला के H2O जुड़ गया, 2 H यहाँ पे और 1 O यहाँ पे, क्या बन गया? ये अमाइड। ये क्या बना बेटा? अमाइड बना। अब इस अमाइड का फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर दो, एक बार और H2O डाल दो, तो यहां से एक H और यहां से NH2, साइड में क्या गया? NH3 प्लस क्या बच गया? RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O OH। मतलब ये है, ये बॉन्ड डिसोशिएट हो गया बेटा, यहाँ तो वाटर का OH आ गया और यहाँ वाटर का H आ गया, यहाँ तो OH आ गया, यहाँ पे H आ गया, तो अमोनिया साइड में निकल गया और ये आपका बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, तो ऐसे रिडक्शन करना है आपको नाइट्राइल का। बेटा थोड़ा सा सिलेबस रहता है अभी मेरा, इसीलिए स्पीड से करवा रही हूँ सिलेबस को। अगला एग्जाम्पल देखो, अब हम सीधा इसमें ये भी तो कर सकते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड N है, इसका एक साथ आप क्या करते हैं? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, मतलब आप इसमें एक साथ ही 2 मोल H2O के ऐड कर दो। अगर एक साथ 2 मोल वाटर के ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? देखिए, RC डबल बॉन्ड O OH, प्लस में क्या निकल गया? NH3, प्लस में क्या निकल गया? NH3। आपको देखो टोटल यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थी, एक H तो यहाँ आ गई, 3 H आपकी निकल गई। ठीक है, साथ में यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थी, दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे आ चुकी है। ओके, तो कर लोगे ना आप? तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, पार्शियल करते हैं तो अमाइड बनता है। तो आप ये बात यहाँ पे लिख भी सकते हो, जब हम एल्काइल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल लेते हैं, एल्काइल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल लेते हैं, अगर हम इसका करते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, अगर हम इसका क्या करेंगे? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तब तो अमाइड बनता है, एसिड अमाइड। ठीक है,
और अगर इसी कंपाउंड का हम करते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तब कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से एसिड अमाइड बनेगा और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये दोनों एग्जांपल आप लोग कर लें बेटा, ठीक है। पार्शियल में अमाइड बनेगा और कंप्लीट में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये आपका थर्ड मेथड हो गया है ऑक्सीडेशन का ही। एग्जाम्पल तो आप इनके कर ही देंगे। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, आप लोग करना। हमने यहाँ पे ये लिया है, इसका नाम मैं आपको बता दूं, बेंजोनाइट्राइल। आईयूपीएससी नेम में नाइट्राइल लिखते हैं, कॉमन में साइनाइड। इसका नाम है बेंजोनाइट्राइल। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। ये तुम्हारे कन्वर्जन में काम आएगा, बहुत से कन्वर्जन में ये आपकी हेल्प करेगा। और यहाँ करो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, एक में पार्शियल करो और एक में कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करो, ठीक है। तो पार्शियल वाले में तो क्या लेना, एक ही मोल वाटर का लोगे और कंप्लीट में वाटर के 2 मॉलिक्यूल लोगे, कंप्लीट में वाटर के 2 मॉलिक्यूल लोगे, ठीक है। हो गया। चलिए अब बताओ इसमें क्या बनेगा। जब पार्शियल लोगे तब तो Cl था ना ये, तो Cl हटके क्या आ गया, CO NH2। और जब 2 मोल लोगे तब क्या बनेगा, बताया था अभी मैंने, COOH प्लस निकलेगा NH3, ठीक है। 1 मोल करने पर अमाइड बनता है, 2 मोल लेने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ऊपर वाले का नाम तो है बेंजामाइड, बेंजीन पे CONH2 क्या होता है, बेंजामाइड। और नीचे वाले का नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। एक बेंजामाइड है और एक आपका बेंजोइक एसिड है, ठीक है। तो ये दोनों भी आप कर लें। पार्शियल से अमाइड बनेगा और कंप्लीट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कर लो बेटा।